सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली जो सीरीज थी वो आपने देखी, वो थी हमारी बिगनर सीरीज। उसमें मैंने बताया कि कैसे एक बिगनर को अपने मसल ग्रुप पे किस तरीके से फॉर्म रख के क्या क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। तो आज से हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो है वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसमें हम एक एक मसल ग्रुप को पकड़ेंगे और बताएंगे आपको कि क्या एक्सरसाइजेस है जो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दे रही हैं और उनके अल्टरनेटिव में आप कौन सी एक्सरसाइजेस जो है परफॉर्म कर सकते हो जो आपको बेटर इम्पैक्ट दे सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे बैक की एक्सरसाइज की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वो है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन मैंने बहुत लोगों को लगाते हुए देखा है। वो सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन लगाते हो इस तरीके से, अगर बार को ग्रैब करके वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन लगाते हो, तो इसमें दो चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं आपके लैट एंगेजमेंट में। पहली क्या है? वाइड ग्रिप होने से आपका लैट्स का जो एंगेजमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो जितना आपको प्रॉपर लैट्स पे एंगेजमेंट मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन लगाते हो तो इससे आपके शोल्डर्स ब्लेड में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि नॉर्मल ग्रिप लैट पुल डाउन। जैसे कि मैं नॉर्मल यहाँ पे खड़ा हुआ, फिर मैंने अपने शोल्डर लेवल पे हाथ उठाया, फिर थोड़ा सा बाहर बार को ग्रैब किया एंड इस फॉर्म में, इस ग्रिप के साथ लैट पुल डाउन, ये बेस्ट फॉर्म है लैट पुल डाउन की। क्योंकि इसमें आपका रेंज ऑफ मोशन लैट मसल्स का बढ़ जाता है, जिससे कि वेट जो है आपका लैट्स पे ही फील होता है। आपको प्रॉपर इम्पैक्ट लैट्स पे फील होता है, न कि आपके शोल्डर ब्लेड्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लैट पुल डाउन लगाना है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन की जगह। अगर अब मैं आपको वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन लगा के दिखाऊं तो आप देख पाओगे कि मेरे लैट्स का एंगेजमेंट कम हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल ग्रिप से लगा रहा था उससे कम हो चुका है लैट्स का एंगेजमेंट, और रेंज ऑफ मोशन भी कम हो चुका है। ठीक है, जो लोड है वो मेरे शोल्डर को भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और इससे एक चीज़ और होती है, अगर आप वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन लगाते हो तो आपका जो अपर बैक है वो इन्वॉल्व होता है, न कि लैट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन की जगह आप नॉर्मल हाथों को रखो इस तरीके से, थोड़ा सा वाइड करके, तब ग्रैब करो एंड तब आप लैट पुल डाउन लगाओ। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है सिंगल आर्म डंबल रोइंग फ्लैट बेंच पे, जो कि आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा इस तरीके से लगाते हुए। फ्लैट बेंच पे ऐसे एक नीज को बेंड करके यहाँ पे रखते हैं, एक पैर को यहाँ पे, एंड कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ये अब मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, इसके दो फैक्टर्स हैं। देखो, जब आप फ्लैट बेंच पे लगाते हो, मैंने बहुत लोगों से कंप्लेन सुनी है, जब आप फ्लैट बेंच पे लगाते हो, जब आप पुल कर रहे हो तो वेट को, तो एक ट्विस्ट मूवमेंट आपके बैक में होता है। इस तरीके से बैक ट्विस्ट होती है, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन की कंप्लेन सुनी है मैंने। एंड आपका नीज एक अप है और आपका बॉडी जो है वो डाउन है, पैरेलल है। इसकी वजह से आपके लेग्स के अपर सेक्शन में स्ट्रेन आने के चांसेस मैंने बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से कंप्लेन सुनी है कि यहाँ पे मेरे पेन होता है, लोअर बैक पे पेन होता है। ठीक है, तो ये होता है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो पैरेलल टू द ग्राउंड है, एंड जब आप पुल कर रहे हो वेट को तो एक ट्विस्ट मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बट इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि आप इसके एंगल को, बेंच के एंगल को ऊपर उठा दो थोड़ा सा, इस तरीके से ऊपर उठा दिया। देन अपने दोनों पैरों को नीचे रखो, किसी पैर को भी ऊपर नहीं रखना है। स्टेबिलिटी इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अपने एक हैंड को बेंच के एज पे रखो। देन फॉर्म सेम रखनी है, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, शोल्डर्स रिट्रैक्ट करके और हल्के से नीज बेंड करके, तब इस एक्सरसाइज को, सिंगल आर्म डंबल रोइंग को परफॉर्म करो। इससे जो आपके पेन की जो प्रॉब्लम है, जो लोग कहते हैं कि लोअर बैक में पेन होता है या लेग्स के अपर सेक्शन पे पेन होता है, वो आपकी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल पोजीशन में हो, दोनों लेग्स आपके प्लेस्ड हैं फ्लोर पे, एक स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है इस एक्सरसाइज में, इस तरीके से करने में। एंड देन जब आप वेट पुल करते हो तो ट्विस्टिंग मूवमेंट में भी आपकी बैक जो है एकदम पैरेलल नहीं है ग्राउंड के, थोड़ी सी स्लाइड जो है एलिवेटेड है, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन भी नहीं होगा। और तीसरी चीज क्या है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म से आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा मिलता है फ्लैट बेंच से, और ज़्यादा बेहतर रेंज ऑफ मोशन मिलता है, जिससे कि मसल एंगेजमेंट, लैट्स का मसल एंगेजमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है इसका बेस्ट फॉर्म।
ट्राई करो इस चीज़ को और कमेंट में बताना कि क्या इफेक्ट आपके लैट मसल्स पे एंगेजमेंट में आया। तो सिंगल आर्म डंबल रोइंग का एक और वेरिएशन है जो आप ट्राई कर सकते हो, वो है फंक्शनल ट्रेनर पे। तो फंक्शनल ट्रेनर को आपको थाइस की हाइट पे सेट करना है इस तरीके से, कुछ इतने लेवल पे, और उसमें आपको इस तरीके का एक हैंडल लगाना है कुछ इस तरीके से, और एक इंक्लाइन बेंच ले लेनी है, ठीक है। इंक्लाइन बेंच का एंगल 70 डिग्री पे रखना, ठीक। मतलब कि अगर जैसे मान लो जैसे ये मैंने सेकंड स्लॉट पे रखा है तो आप भी सेकंड स्लॉट पे रख सकते हो, ठीक है। फिर इस तरीके से वेट को ग्रैब करो एंड सीट पे बैठ जाओ। उसके बाद अपना एक हाथ यहाँ रखना है बेंच पे और अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, हिप्स पीछे रखने हैं। फिर आपको इस तरीके से सिंगल आर्म डंबल रोइंग परफॉर्म करनी है फंक्शनल ट्रेनर पे। ये भी सेम है जैसे आपने वहां पे करी है, इसमें भी आपके दोनों लेग्स प्लेस्ड है जिससे कि आपका जो लोअर बैक पे पेन है वो नहीं होगा और जो लेग्स के अपर सेक्शन पे पेन होता है वो भी नहीं होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपनी पूरी बॉडी आगे ले जाते हैं देन इस तरीके से पुल करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आपको करना कैसे है कि अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है एंड अपने हाथों को वेट खींचने देना है लैट मसल्स को। उसके बाद यहीं से आपको हाथों से पुल करना है वेट को कुछ इस तरीके से। आपकी बैक आगे नहीं जाएगी, आपके सिर्फ हैंड्स आगे जाएंगे। इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है सिंगल आर्म केबल रोइंग फंक्शनल ट्रेनर पे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है आपके सिंगल आर्म डंबल रोइंग का, जिसको आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन। तो जब आप बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन लगाते हो, इस तरीके से आप जब लगाते हो तो आपके लैट मसल्स से ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रेयर डेल्ट एंड ट्रैप्स पे आता है, जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज बेस्ट नहीं हो सकती आपकी बैक की ग्रोथ के लिए, ठीक है। देख सकते हो आप, मेरा रेयर डेल्ट ज़्यादा एंगेज हो रहा है एंड मेरे ट्रैप्स ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं रादर देन लैट्स। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज बेस्ट नहीं हो सकती आपकी बैक की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें जो लैट का एंगेजमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही समझ सकते हो निग्लेक्टेबल है, इतना इसका एंगेजमेंट है लैट मसल्स पे। और रेंज ऑफ मोशन भी इसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से लैट्स में एंगेजमेंट आ ही नहीं सकता। तो इसका बेस्ट फॉर्म क्या है? बेस्ट फॉर्म आपका नॉर्मल लैट पुल डाउन है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया। जिस तरीके से मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, आप उसी तरीके से नॉर्मल लैट पुल डाउन को परफॉर्म करो। वो बहुत अच्छे से आपके लैट मसल्स को एंगेज कराएगा एंड आपके लैट मसल्स पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, जो कि बैक के ग्रोथ में इतनी इफेक्टिव नहीं होती, वो है डेडलिफ्ट। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डेडलिफ्ट तो बैक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बैक की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो मैं आपको बता दूं, डेडलिफ्ट एक कॉम्पाउंड मूवमेंट है, ठीक है। उसमें आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, लोअर बैक, अपर बैक, ट्रैप्स, शोल्डर्स सब इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से डेडलिफ्ट एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज नहीं होती जिससे कि आपकी बैक की ग्रोथ मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो डेडलिफ्ट नॉर्मली लोग यही करते हैं ना, इस तरीके से ही डेडलिफ्ट करते हैं लोग। तो आपके इसमें ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, क्वाड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, शोल्डर, स्ट्रैप सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। इस वजह से ये बैक के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना आपको दूसरी एक्सरसाइज से रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह पे आप ले सकते हो बेंट ओवर रोज, ठीक है। बेंट ओवर रोज इस तरीके से डेडलिफ्ट के प्लेस पे आप ले सकते हो। इसमें भी दो टाइप के होते हैं बेंट ओवर रोज में भी। एक ओवर ग्रिप होता है जो आपके अपर बैक एंड मिड लैट्स को टारगेट करता है, एक होता है अंडर हैंड, ठीक है, जो कि आपके लोअर लैट्स और मिड लैट्स को टारगेट करता है, ठीक। तो करना कैसे है इसको? इस तरीके से आपको डेडलिफ्ट के फॉर्म में आना है, फिर बार को ग्रैब करना है, फिर डेडलिफ्ट के फॉर्म में उठाना है बार को। अब यहाँ पे हल्के से नीज बेंड करो, अपर बॉडी से मतलब लोअर बैक से बेंड हो जाओ, देन इस तरीके से पुल करो बार को अपने टमी पे। कुछ इस तरीके से आपको बेंट ओवर रोज परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट्स, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है लोड का, वो आपके अपर बैक एंड मिड लैट्स पे आए। अब जो दूसरा फॉर्म है बेंट ओवर रोज का, वो है अंडर हैंड ग्रिप, ठीक है। अभी आपने ओवर हैंड पकड़ा, अब हम पकड़ेंगे अंडर हैंड, ठीक है। इस तरीके से आपको डेडलिफ्ट के फॉर्म में अगेन आना है। फिर हमने जो बेंट ओवर रोज करे पहले ओवर हैंड, उसमें हमने वाइड ग्रिप पकड़ी थी। इसमें हम वाइड ग्रिप नहीं पकड़ेंगे, इसमें हम हल्की सी क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे रादर देन वाइड ग्रिप, ठीक है। इस तरीके से आपको बार को पुल करके उठाना है।
अगेन सेम फॉर्म, हल्के से नीज बेंड, लोअर बैक से बेंड हो जाओ एंड अगेन अपने टमी पे वेट को पुल करो। ये आपके मिड लैट्स एंड लोअर लैट्स को टारगेट करती है ये अंडर हैंड बेंट ओवर रोज की एक्सरसाइज। इस तरीके से आप डेडलिफ्ट की जगह ये दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म करके अपनी बैक को बेटर तरीके से एंगेज करवा सकते हो, बेटर तरीके से ग्रो करवा सकते हो। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट बार से लैट पुश डाउन। लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये है, इस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, जो कि अच्छी एक्सरसाइज है, बट कहते हैं ना शेर का सवा शेर जरूर होता है, ठीक है। ये लैट्स को एंगेज करती है, बट इससे ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट के लिए आपको रोप से ये एक्सरसाइज लगानी है। रोप से, वो भी सिंगल रोप से नहीं, डबल रोप से। बताता हूँ कैसे। तो आपको 2 रोप लेनी है सेम लेंथ की, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसमें फंक्शनल ट्रेनर में इस तरीके से अटैच कर दो, फिर रोप के एज को इस तरीके से पकड़ो, फिर हल्के से नीज बेंड, लोअर बैक से थोड़ा बेंड हो जाओ, देन लैट पुश डाउन परफॉर्म करो। इससे आपको बेटर रेंज ऑफ मोशन मिलेगा आपके लैट मसल्स पे। देख सकते हो कि अब मेरे जो हैंड्स है वो फ्रीली पीछे तक मूव कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेट बार में सिर्फ टमी तक मूव कर रहे थे। तो स्ट्रेट बार से ज़्यादा अच्छे से मेरे लैट मसल्स डबल ड्रॉप लगाने से एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट बार में जो मूवमेंट था वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा था टमी तक, आपके टमी तक आके फिर वापस आप जा रहे थे। इतना ही रेंज ऑफ मोशन था स्ट्रेट बार में, लेकिन इसमें आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ चुका है अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ को ट्राई करो और कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा ये वेरिएशन। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग। क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन वो वर्स्ट बन जाती है जब आप उसको लैट पुल डाउन के मशीन पे करते हो। क्यों वर्स्ट बन जाती है? इसके बहुत से कारण है। पहला कारण है कि फुट प्लेसमेंट। तो लैट पुल डाउन में जो आपका फुट प्लेसमेंट होता है क्लोज ग्रिप सीटेड रोइंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से आप पावर जनरेट नहीं कर पाते हो और वेट को अच्छे से पुल नहीं कर पाते हो, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि आप जब बैठते हो, तब जैसे मैं बैठा हूँ तो ये इसकी पुली है, ठीक है। अब मेरे पास इतना ही अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, मैं यहाँ पे स्ट्रेच नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं स्ट्रेच दूंगा तो जो वेट है वो रेस्ट पे चला जाएगा, मेरे बैक पे स्ट्रेच नहीं आएगा। दूसरा कारण ये है। अब देखो मैं इसको परफॉर्म करता हूँ जब, तो ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। अगर मैं स्ट्रेच दूंगा तो देखो वेट जो है वो रेस्ट पे चला गया, अब बैक पे स्ट्रेच नहीं मिलेगा। अब लोग कहेंगे कि पीछे इसको बैठ के कर लो, तो जब पीछे बैठ के करोगे तो आप लेग से सपोर्ट कैसे दे पाओगे? क्योंकि इसमें लेग से सपोर्ट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पावर जनरेशन में, ठीक है। अगर आपका लेग सपोर्टेड अच्छा नहीं है तो आप इसमें अच्छे से पावर जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे मैं परफॉर्म करूंगा इसे, तो ये देखो मेरे पास सिर्फ इतना रेंज ऑफ मोशन है जिसमें मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तो ना तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो रहा है, ना ही स्ट्रेच अच्छे से हो रहा है। बैक के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बैक के लिए जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ का फैक्टर होता है वो है स्ट्रेच। आपको स्ट्रेच बहुत अच्छा देना होता है बैक पे, तभी आपकी बैक की मसल्स जो है वो ब्रेक करेंगी एंड बैक आपकी ग्रो होगी। नॉट इवन बैक, आपको स्ट्रेच सारी ही एक्सरसाइजेस में अच्छा देना होता है, लेकिन स्पेशली बैक के केस में आपको सीटेड रोइंग के केस में स्ट्रेच जरूरी होता है, ताकि आपके लैट मसल्स और ज़्यादा एंगेज हो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें। तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि आप फंक्शनल ट्रेनर पे थोड़ा सेटअप लगा के तब करो। दिखाता हूँ कैसे। तो सीटेड रोइंग का जो बेस्ट फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आपको 2 स्टेपर लेने हैं। फंक्शनल ट्रेनर को सबसे लो एंगल पे सेट कर दो, 2 स्टेपर ले लो। एक आप यहाँ पे लगाओ अपने पैरों के पास, एक पे आप बैठ जाओ, और जो स्टेपर की हाइट होगी, जो पैरों पे लगाओगे स्टेपर, वो उसकी हाइट जो जिस पे आप बैठे हो उससे कम होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपने फुट प्लेस कर पाओ। क्योंकि अगर आप सेम हाइट की ले लोगे तो आप प्लेस नहीं कर पाओगे, फिर पावर जनरेट होगा नहीं, ठीक है। और अपने हील्स को उन स्टेपर पे टिका दो इस तरीके से। उसके बाद वेट को ग्रैब करो, हील्स को टिकाओ। अब यहाँ पे देखो ये बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पूरा स्ट्रेच है। मैं अपने लैट मसल्स को पूरा स्ट्रेच करा सकता हूँ इस पर्टिकुलर सेटअप से। देखो अब इस तरीके से आप अगर परफॉर्म करते हो इस सेटअप को लगा के, तो आपके पास एक तो पूरा स्ट्रेच है, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया, जिससे कि लैट एंगेजमेंट बढ़ जाएगा और आपके लैट मसल्स और अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये है बेस्ट फॉर्म सीटेड रोइंग की। अब ये बेस्ट फॉर्म उनके लिए है जिनके जिम में एडवांस वाली बैक रोइंग मशीन नहीं है। अगर आपके जिम में एडवांस वाली बैक रोइंग मशीन है, मतलब बैक रोइंग की मशीन अलग से है, सेपरेट है, तो आप उस पर लगा सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट होती है अगर मशीन है तो। जिनके जिम में मशीन नहीं है वो इस तरीके से सेटअप लगा के भी
कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि उनके लैट्स का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा एंड बैक की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी बैक की कुछ वर्स्ट एक्सरसाइजेस एंड उनके बेस्ट ऑल्टरनेशन, कि अगर आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो उनकी जगह पे बेस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से बैक को ग्रो कराने के लिए आप ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो, जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल है उन एक्सरसाइजेस से। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। और यही सीरीज अब हमारी स्टार्ट रहेगी अगले कुछ वीक्स तक। और अगर आपने मेरी बिगनर सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले से चेकआउट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।